आज तिगांव विधानसभा के इत्मादपुर में विधायक राजेश नागर द्वारा पन्ना प्रमुख का बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुखों ने भाग लिया। वहीं आज हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इत्मादपुर में आयोजित तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत किए और लोगों को संबोधित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। आइए देखें हमारी ये पूरी रिपोर्ट। आज तिगांव विधानसभा के इत्मादपुर में विधायक राजेश नागर द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं आज हरियाणा प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इत्मादपुर में आयोजित तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय योजना को साकार करते हुए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। नहीं तो एक ऐसा समय था कि सरकारों के मुखिया कहते थे कि 1 रुपया चलता है और 10 पैसे पहुंचते हैं। धनखड़ ने कहा कि नरेंद्र मोदी के विभिन्न लोक हितकारी योजना की न केवल घोषणा बल्कि जनता तक पहुंचाने का काम किया है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षा का भाव देखते रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है और सरकार हमारी ऐसी कोई वादा नहीं करती जिसे पूरा न किया जा सका। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि धारा 370 नहीं हटाई जा सकती। लोग ये भी कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा बता सकता है कि आज एक भी कतरा बहा हो? धारा 370 ऐसा कोड था देश के माथे पर जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने हटाया। वहीं धनखड़ ने कहा कि आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, तो वहीं वह व्यक्ति प्रधानमंत्री को अपने मुखिया के रूप में देख रहा है। हमारे देश ने कोरोना जैसे भीषण काल देखा है, जिसमें न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेतृत्व में हमें देश को संभाला, बल्कि दुनिया के अन्य मुल्कों को भी सहारा दिया। यही नहीं, यही सबसे बड़ा कारण रहा कि आज 150 देश भारत की तरफ आशा की दृष्टि से देख रहा है। आज बड़े बड़े मुल्क देश मोदी को बॉस कहते हैं। धनखड़ ने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं को इसी प्रकार एकजुटता और पूरी लगन के साथ पार्टी के साथ रहना चाहिए और आह्वान किया कि आप एक साथ रहें। आइए सुनवाते क्या कुछ कहते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। मैं तिगांव के सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन की राजेश नागर जी को बधाई देता हूं। इससे पहले भी बल्लभगढ़ का मूलचंद शर्मा जी का, हमारे फरीदाबाद का नरेंद्र गुप्ता जी का, सीमा त्रिखा जी का, ये सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन फरीदाबाद के हो गए हैं। आज 74 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे संपन्न हो गए हैं। आज करनाल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में वो स्वयं हाजिर थे। हमारे महामंत्री वेदपाल जी वहाँ थे। आज सुबह महम का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। शमशेर खरकड़ा जी हमारे वहाँ से नेता हैं, राधा अलावत उनकी पत्नी ने बहुत मेहनत की और मैं भी सुबह उस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में था। अभी यहाँ तिगांव के पन्ना प्रमुख सफल सम्मेलन का हिस्सा बना हूँ और इस सफलता की सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हरियाणा भर के कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने पन्ना प्रमुख जैसे विषय को सफल बनाया है हरियाणा प्रदेश में। जैसे कांग्रेस की भी लिस्ट जारी होने वाली है, क्योंकि संगठन को लेकर सवाल आप उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी भी अब जिला स्तर की लिस्ट जारी होने वाली है। क्या ऐसा है भैया, हो जाए तब देखेंगे। उनकी ऐसी तिथियाँ, बहुत फेक तिथियाँ बहुत चली गई हैं और कांग्रेस में अंतर्कल है। अभी मैं देख रहा था उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सब में बहुत आपस में विवाद है, इसलिए कुछ होगा तो तब उस पर कमेंट देंगे। होने वाले पर कमेंट देना अभी बहुत उचित नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार की अंतर्कल है हम सबको मालूम है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने जिस प्रकार से एक एक नेता को निपटाया था, किसी ने कहा है कि शेख सादी ने कहा है कि जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो सब मेरे अपने फेंके हुए थे। तो उन्होंने जो लोगों के साथ किया वो लौट कर आ रहा है और ये जिंदगी का मैं कहूँगा कि फलसफा ही है कि वो चीज़ें लौट कर ही आती हैं कि जो आप कहीं ना कहीं दूसरों को देते हैं। हुड्डा साहब हरियाणा नापने की बात करें, पूरे 90 विधानसभाओं में जाएंगे। देखिए पन्ना प्रमुख क्या है, ये पन्ना प्रमुख विधानसभा का ही है ना। इस पन्ना प्रमुख में हर 15 घर के बीच से एक व्यक्ति आ रहा है ना। इससे ज़्यादा साइंटिफिक सभा किसी विधानसभा की हो नहीं सकती और बीजेपी ने इन्हीं
कुछ महीनों में ये 74 सभाएं आज कंप्लीट कर दी हैं। आने वाले दिनों में 16 और हो जाएंगे। SYL को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले अगर बीजेपी को कुछ वहम है। देखिए, वहम का विषय नहीं है, समझ का विषय है और मानवीयता का विषय है और हक का विषय है। दिल्ली 1050 क्यूसेस पानी पीती है प्रतिदिन, प्रति सेकंड आता है क्यूसेस उसको कहते हैं, 1050 घन फीट पानी प्रति सेकंड। पूरा हरियाणा 2000 क्यूसेस पानी पीता है। हमारा ये पीने का पानी BML भाखड़ा मेन लाइन, उसके बाद नरवाना नहर, फिर जो है दिल्ली के लिए CLC से जाता है, हरियाणा की नहरों में वहीं से मुनक से अलग अलग नहरों से पहुंचता है। ये जो BML नाम की नहर है ये 1959 में बनी थी, 60 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक अल्टरनेट कैनाल बननी चाहिए। पानी का बहाना जो पंजाब बना के उसको रोक रहा है, नहीं रोकना चाहिए। पानी की मात्रा बार बार मापी जा सकती है, पानी ज़्यादा हो तो ज़्यादा लिया जा सकता है, कम हो तो कम लिया जा सकता है। अपने घरों में बिजली चली जाती है, हम इन्वर्टर रखते हैं अल्टरनेट, किसी नई कॉलोनियों में बिजली चली जाती है, हम जनरेटर रखते हैं अल्टरनेट, सोलर पावर रखते हैं आजकल घरों पर अल्टरनेट। ऐसे ही पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक कैनाल अति आवश्यक है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कैनाल बनाइए। पानी के बारे में तो अभी खुद भगवंत मान का बयान था, जब बाढ़ आई तो हुण ले लो, हुण ले लो, हुण की हो गया, तब कह रहे थे हुण ले लो। तो ये जो है ये कैनाल मानवीयता के हिसाब से भी और हकूक़ के हिसाब से भी हरियाणा का 19 लाख एकड़ फीट पानी बकाया है, लेकिन मैं उसकी बहस में नहीं पड़ना चाहता। ज़्यादा पानी आया तो 20-25 भी हो सकता है, कम आया तो मापा जा सकता है उस समय, लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात है वैकल्पिक कैनाल। और अगर आप पार्टी भगवंत मान केजरीवाल इसको मना करते हैं तो इसका मतलब है वो मानवीयता के विरोधी भी हैं और उनको इस प्रदेश से, दिल्ली से और हरियाणा से कोई मतलब नहीं। एक सवाल और है, अकाली दल से लंबा वास्ता रहा है, आपका संगठन साथ रहा है, आपके साथ में सरकार में रहे, लेकिन सुखबीर बादल कह रहे हैं कि मोदी सेना भेज दें, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे, लेकिन वो देखिए, राजनीतिक बयानों से ही इस मुद्दे का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। राजनीतिक बयानों के कारण ही और पक्ष विपक्ष के कारण ही राम जन्मभूमि लटका हुआ था। राम जन्मभूमि सर्वोच्च न्यायालय से आया, सबने माना। अब SYL सर्वोच्च न्यायालय से आया है, सबने मानना चाहिए, कोई भी राज्य कानून से ऊपर नहीं है। अध्यक्ष जी, प्रदूषण बढ़ने के साथ ही पराली का मुद्दा गहराता रहा है और किसानों के चालान होने पर किसानों में भी रोष है। देखिए, संतुलन आवश्यक है, पराली रोकने से पॉल्यूशन रुकता है, ये मान्य किया है और इसके कारण से उसके लिए इंसेंटिव भी दिए गए सरकार के द्वारा कि पराली मत जलाइए, और हरियाणा ने इसमें काफ़ी बड़ी सफलता भी समय के साथ पाई है। और मैं कहूँगा कि और जागरूकता के साथ, क्योंकि पराली अब वेस्ट नहीं है, पराली का उपयोग पैलेट्स बनाने में होता है, ईंधन के रूप में उपयोग होती है, उसके पैसे मिल रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। आप देख रहे हैं कई सारे जिलों में पैलेट्स बनाने की ऐसे वो लग गई है, बहुत सारी इंडस्ट्री लग गई है और उसका आगामी ईंधन के लिए हमने उसको बायोफ्यूल के भी उससे बनने वाले जो है प्लांट हमारे इंडियन ऑयल के और के सब लग गए हैं और सभी बिजली प्लांटों में भी जो है इस प्रकार के ईंधन का भी इस्तेमाल हो रहा है और उसी का उसी रूप में उपयोग करना चाहिए जिससे वो ऊर्जा बचे भी, हमारे काम भी आए और हमारा नुकसान भी ना करे।